Hello, hi everyone, dear students, Assalamu alaikum. I am Sayyid Naseeb Zada. स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिटेल से। ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। जब आप इसको समझ जाएंगे तो यूँ समझिए कि अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके फिंगर टिप पे आप केमिस्ट्री याद करेंगे जब आप इस टॉपिक को समझ जाएंगे। इंतहाई बेसिक है स्टूडेंट्स। असल में ये टॉपिक रिलेटेड है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के टाइप से। एक वर्ड है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स? डिवाइसेस in which interconversion of chemical and electrical energies takes place। मतलब वो डिवाइसेस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है और केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है। दो बातें हो गई। तो उसमें फिर दो किस्म के सेल्स होते हैं, दो किस्म के डिवाइसेस है। एक को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं और दूसरे को हम वोल्टिक या गैल्वानिक सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आज पढ़ते हैं। द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट के जरिए केमिकल रिएक्शन को कैरिड आउट किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी ये कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी को, मतलब उसके जरिए केमिकल रिएक्शन अकर होता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ कि इनके पार्ट्स कितने हैं, ये किन किन अज्जा का बना है। कंस्ट्रक्शन के बारे में तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन में एक होता है कंटेनर। तो ये आप देख सकते हैं, ये है आउटर कंटेनर, ये कंटेनर है। ये कंटेनर प्लास्टिक का भी हो सकता है, ग्लास का भी, जस्ट लाइक बीकर। ये कंक्रीट का, ये वुड का, ये मेटल का, किसी भी चीज का बना होता है। दिस इज अ कंटेनर। नंबर 2, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें हम डालते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन इलेक्ट्रोलाइट। जब और व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? Substances which ionizes into positive and negative ions in water or in aqueous solution are called electrolytes। Acids, bases और salts इसके एग्जाम्पल्स है। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, एक जनरल फॉर्म लिया है MX, ये वाला MX। M रिप्रेजेंट करता है मेटल को जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और X रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव पोर्शन को। जनरली ये X हेलोजन के लिए इस्तेमाल होता है और ये इन द फॉर्म ऑफ हेलाइड आयन होता है। X माइनस को हेलाइड आयन हम बोलते हैं। तो मैंने जनरल इलेक्ट्रोलाइट लिया है। आप NaCl, NaOH, HCl कोई भी और इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, पानी में इस इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया गया है और ये आयंस में कन्वर्ट हो चुका है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड कैटायंस एंड नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एनायन। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। देन इसके बाद हम इसमें प्लेस करते हैं, इंसर्ट करते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स को। इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड्स हम लगाते हैं, फिक्स करते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? ये इलेक्ट्रोड्स है। इलेक्ट्रोड असल में मेटल के बने होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। दीज आर मेटालिक रॉड्स, इन जैसे metallic plates or wires through which electron enter or leave the electrolytic solution, जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को छोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, और या जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाते हैं इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। या those metallic rods, plates or wires on whose surfaces a chemical reaction takes place, जिसकी सतह के ऊपर
केमिकल रिएक्शन अकर होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी एक डिफिनीशन है। इसके अलावा ये मैं बाद में बताऊंगा। करंट सोर्स होता है। इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई करते हैं, एक करंट सोर्स लेते हैं, जस्ट लाइक अ बैटरी। जो बैटरी हम व्हीकल में इस्तेमाल करते हैं, जो घरों में इस्तेमाल करते हैं लाइटनिंग के लिए, लाइट ऑन करने के लिए, जलाने के लिए, या गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, तो ये एक बैटरी है। इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब एक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। The electrode which is connected to the positive terminal of the battery become positively charged. यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसके अंदर यहाँ पर ये है कंटेनर, ये है इलेक्ट्रोड और ये भी है इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मैं बात कर रहा हूँ, वोल्टिक सेल में ये फिर उल्टा है इसकी साइंस। जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है हम उन्हें बोलते हैं एनोड, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसको कैथोड बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोड दो किस्म के होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ओरिजिनल डिफिनेशन कुछ यूं है, द इलेक्ट्रोड वियर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड एंड द इलेक्ट्रोड व्हिच वियर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज कैथोड। अब बात आ गई समझ में कंस्ट्रक्शन वाली, अगर नहीं आई है तो मैं फिर रिवाइज करता हूँ। ये हमारे पास है कंटेनर, इसके अंदर है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसमें कैटाइन और एनाइन होते हैं। ये है दो इलेक्ट्रोड्स, इसको कनेक्ट किया गया है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और ये है करंट सोर्स। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द पॉजिटिव प्लेट इज नोन एज एनोड and the negative one is known as cathode. ये है डायग्राम और ये है उनके पार्ट्स। अब स्टूडेंट्स आते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ कि ये सेल, ये डिवाइस कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट को केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करता है या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। How this device convert electrical energy into chemical energy। जब इससे करंट गुजारा जाता है, स्टूडेंट्स याद रखिए, जब इससे करंट गुजारा जाता है, जब यहाँ पर सर्किट क्लोज होता है, ऑन होता है, तो कैटाइंस मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट एंड एनाइन मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट एज देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन अमंग अपोजिटली चार्ज बॉडीज। ये कैटाइन यहाँ पर मूवमेंट करते हैं, एनाइन यहाँ पर मूवमेंट करते हैं, और यहाँ पर आके ये बाकायदा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो बाकायदा एक केमिकल रिएक्शन होता है। स्टूडेंट्स, अब जब ये एनाइन यहाँ पर आते हैं एनोड की तरफ, तो एनोड के सरफेस के ऊपर एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल चेंज आता है। तो हम पहले लिखते हैं रिएक्शन एट एनोड, उसके बाद लिखते हैं रिएक्शन एट कैथोड। सबसे पहले ये है इलेक्ट्रोलाइट, इसको मैंने पानी में डाला, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। आयोनिक कंपाउंड्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। आयोनिक कंपाउंड हमेशा ठोस शक्ल में होते हैं, दे नेवर एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड इन गैसियस स्टेट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द अपोजिट आयंस। स्टूडेंट्स, जब ये पानी में डाला जाता है तो ये कैटाइन और एनाइन में तब्दील हो जाता है। द पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटाइन एंड द नेगेटिव वन इज कॉल्ड एनाइन। अब एनाइन यहाँ पर आ जाते हैं तो रिएक्शन एट एनोड, और इसको हम बोलते हैं एनोड रिएक्शन। ये हमारे पास एनाइन है, ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इखराज होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात है, LEO लिखिए, याद रखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड के ऊपर। सो oxidation always takes place at anode, in the plate where oxidation takes place is called anode.
अब जो इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड के जरिए इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को छोड़ते हैं, बाहर जाते हैं, इस सर्किट से गुजर कर ये दूसरे इलेक्ट्रोड के जरिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर दाखिल होते हैं। जब अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ पर कैटायन मौजूद है। कैटायन इन इलेक्ट्रॉन को पिक करता है, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है अब कैथोड के ऊपर। तो कैथोड रिएक्शन और रिएक्शन एट कैथोड हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये कैटायन यहाँ पर आ गया है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होता है और ये न्यूट्रल मेटल में या न्यूट्रल एलिमेंट में तब्दील हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। सिंपली अगर आप यहाँ पर लिखिए GER, तो ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। ये एक आसान फार्मूला है। अगर आपसे कोई सवाल पूछिए कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, तो आपने बोलना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब स्टूडेंट्स देखिए, दोनों बैक वक्त ये हो रहे हैं लॉस और गेन। Such chemical reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously, I means बैक वक्त, simultaneously means at the same time, उन chemical reactions को redox reactions कहते हैं। redox भी two words का बना है, red means reduction and ox means oxidation। तो यहाँ पर हो रहा है ओवरऑल redox reaction। अब हमने इन तीनों स्टेप्स को ऐड करना है। इन तीनों स्टेप्स को ऐड करने के बाद हमारे पास आता है नेट रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। करंट जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से गुजरता है तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, तो ये नेट रिएक्शन है। जो स्पीशीज लेफ्ट और राइट पे कॉमन है उसको कैंसिल करें। तो लेफ्ट पे ये है हेलाइड आयन या एनाइन, यहाँ पर भी है एनाइन, ये कैंसिल होंगे। यहाँ है M+ और यहाँ भी है M+, ये भी कैंसिल होंगे। अब हमारे पास क्या रह गया, टॉप पे रह गया Mx, जो कि हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया था सॉलिड फॉर्म में। राइट पे आता है, यहाँ पर M है, यहाँ पर X है, तो M+X। और इस ओवरऑल रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रेड का माना है रिडक्शन और ऑक्स का माना है ऑक्सीडेशन। इसको रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, या राइट साइड से कहिए तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इसको बोलते हैं। अब इसका फायदा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से हमने करंट गुजारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से एक केमिकल रिएक्शन हुआ। फायदा क्या है, फायदा आपके सामने है। ये हमारे पास है कंपाउंड, और इस कंपाउंड से हमने इनके एलिमेंट्स जो कि M और X के हैं उनको अलग किया। तो इसका मतलब ये है कि द कंपोनेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स। कीमियाई तरीके से हम कंपाउंड के एलिमेंट्स को जुदा कर सकते हैं और प्योर एलिमेंट्स हम दोबारा हासिल कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग प्योर एलिमेंट्स। हाँ, वो मेटल है या नॉन मेटल है, दोनों हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस सारी प्रोसेस को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोलिसिस का। इस सारी प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में एक वर्ड है इलेक्ट्रो, जिसका माना है इलेक्ट्रोलाइट। और मैंने पहले भी बता दिया कि वो कंपाउंड जो पानी में पॉजिटिव नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और दूसरा जो है, दूसरा हिस्सा ये है लाइसिस। ये हो गया इलेक्ट्रो, ये वाला, और दूसरा वाला पोर्शन है लाइसिस। तो इलेक्ट्रो का माना तो इलेक्ट्रोलाइट है और लाइसिस का माना है ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग और लूजिंग, टूटना। तो वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है, स्प्लिट होता है, जुदा होता है एनाइन और कैटाइन एक दूसरे से,
उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं और ये एक केमिकल प्रोसेस है। सो यहाँ पर मैंने डिफिनीशन लिखा है, द फेनोमेनन वो हालत ड्यूरिंग विच जिसके दौरान केमिकल चेंज, ये ओवरऑल केमिकल चेंज है, टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड्स ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो प्रोसेस जिसके दौरान केमिकल चेंज अकर होता है, वाक़ होता है एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रोड के सरफेसेस की ऊपर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इखराज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इंजिज़ाब हो रहा है। क्यों? बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस ओवरऑल प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, सॉरी वेरी सॉरी, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। एक सिंपल सा डिफिनीशन और भी मैंने लिखा है, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच एन इलेक्ट्रोलाइट इज ब्रोकन डाउन, वो प्रोसेस, वो तरीका जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करते हैं कैटाइन और एनाइन में, बाय द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के गुजारने से, एंड देन द एनाइन्स एंड कैटाइन्स मूव आर डिपॉजिटेड ऑन दियर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, और उसके बाद एनाइन्स और कैटाइन्स अपने मुतालिका अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट होते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारा पढ़ा आज, बहुत ज्यादा। मैं आपको इसका खुलासा लिखता हूं। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोलाइट, ये जो सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट। एक और ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके बाद एनोड का जिक्र हुआ, इसके बाद हो गया कैथोड का जिक्र, उसके बाद एनाइन और कैटाइन, एनाइन और कैटाइन। इसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बस टॉपिक आखिर में है और मैं माइक भूल गया हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी पढ़ा। इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस की वजाहत की गई, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये सारी इसका कंस्ट्रक्शन भी हमने पढ़ा। तो अब इतने सारे क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल में। उम्मीद है टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस important video, and thanks again for being with me.